दिल्ली के एलएनजेपी में इलाज के दौरान लापरवाही। एलएनजेपी के बाहर सड़क पर लेटकर प्रदर्शन कर रहे हैं कोरोना मरीजों के परिजन। अस्पताल के रवैये से मरीजों के परिवार वाले नाराज। भर्ती करने के बावजूद इलाज नहीं करने का आरोप। सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर डेड बॉडी के साथ मरीजों के इलाज होने की तस्वीरें सामने आई। एक शख्स हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाता भी नजर आया। वीडियो बनाने वाले शख्स ने कहा, अस्पताल की लापरवाही से हुई मौत। वीडियो शेयर कर दिखाया अस्पताल का हाल। शख्स ने सफदरजंग हॉस्पिटल के अलावा दिल्ली के दूसरे अस्पतालों पर भी लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। कहा, हर जगह पहले कोरोना का टेस्ट करवाने की बात कहकर लौटाया गया। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के नाम पर एक और वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में महिला के कान से निकल रहा है खून, बावजूद इसके हॉस्पिटल ने इलाज करने से किया इनकार। वायरल वीडियो में पीड़ित महिला के पति ने लगाया आरोप, हॉस्पिटल की तरफ से कोविड-19 टेस्ट करने से मना किया, दूसरी जगह करने का बना रहे हैं दबाव। दिल्ली के शकरपुर से शर्मनाक तस्वीर सामने आई। कोरोना पॉजिटिव शख्स अपने पति के अंतिम संस्कार में जुटा, प्रशासन से नहीं मिली कोई मदद। इंडिया टीवी से बोले डॉक्टर NN माथुर, हर कोरोना संक्रमित को अस्पताल आने की जरूरत नहीं, गंभीर लक्षण होने पर ही जाएं अस्पताल। एम्स के एमएस डॉक्टर DK शर्मा ने कहा, कम लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं। कोरोना काल में नोएडा में अस्पतालों की लापरवाही से महिला की जान गई। इलाज न मिलने के कारण महिला की एम्बुलेंस में मौत हुई। मुंबई से आई हैरान करने वाली खबर, कोरोना मरीज की 200 मीटर ले जाने के लिए एम्बुलेंस ने मांगे 8,000 रुपए। मुंबई में 44 साल की महिला को हबीब अस्पताल से ले जाना था। फौजी अस्पताल मुंबई की मेयर ने एम्बुलेंस पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। बिहार के फारबिसगंज में इलाज के इंतजार में मरीज की मौत। जांच में मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। देश में 24 घंटे में कोरोना से 9,887 लोग संक्रमितों का आंकड़ा 2,36,657। कोरोना से देश में 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौतें। एक दिन में करीब 300 लोगों ने दम तोड़ा। अभी तक 6,642 लोगों ने जान गंवाई। कोरोना संक्रमित देशों की सूची में 6ठे नंबर पर भारत। इटली से ज्यादा हुए कोविड के मरीज। देश भर में अभी भी कोरोना के 1,15,942 एक्टिव केस, जबकि 1,14,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। कोरोना मरीजों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन सामने आई। हल्के लक्षण वाले मरीजों को 24 घंटे में करें डिस्चार्ज। बिना लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों पर लगाए आरोप। कहा, कुछ अस्पताल बेड की गलत जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली सरकार की ऐप बेड की सही जानकारी दे रही है। सीएम ने प्राइवेट अस्पतालों को चेतावनी दी। कहा, अस्पताल कोरोना से इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते। अस्पतालों को 30% बेड रिजर्व करने होंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा, कल 33 अस्पतालों के साथ बैठक हुई। अस्पतालों की परेशानियों को भी हम सुलझा रहे हैं। केजरीवाल ने साफ किया कि जो अस्पताल गड़बड़ करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। अस्पताल के मालिकों से कहा, कोरोना का इलाज करना ही पड़ेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, संदिग्ध कोरोना मरीजों का इलाज करने से कोई अस्पताल मना नहीं कर सकता। अस्पताल संदिग्ध मरीजों का टेस्ट कराए। दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। दिल्ली में हालात अभी भी चिंताजनक। सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में हर रोज 1200 से 1300 केस आना चिंताजनक। बोले, लोगों को अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे में दिल्ली ने मुंबई को पीछे छोड़ा। 1,330 नए मामले सामने आए। 25 लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 708 मरीजों की कुल मौत। दिल्ली में 7 दिन में कोरोना के 8,948 मामले सामने आए। राजधानी में अब तक 26,334 लोग पॉजिटिव। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी रेट 40% से नीचे आया। पिछले 11 दिन के दौरान रिकवरी रेट में गिरावट। प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय आज भी रहेगा सील। लोकनायक भवन को किया जा रहा है सैनिटाइज। कोरोना पॉजिटिव आई थी 5 कर्मचारियों की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 139 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 2,849 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ 80,000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में बीमारी की चपेट में 2,436 लोग। राज्य में 42,224 एक्टिव मामले। महाराष्ट्र पुलिस के लिए राहत भरी खबर। पिछले 24 घंटे में एक भी केस सामने नहीं आया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत। अब तक कोरोना संक्रमण से 33 पुलिस वालों की मौत। 2,561 जवान संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना से जान गंवाने वाले पुलिस वालों के परिजनों को मिलेगा 65 लाख रुपए का मुआवजा। गृह मंत्री अनिल देशमुख का ऐलान। सिर्फ मुंबई में कोरोना के 1,150 नए मामले सामने आए। 53 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों का आंकड़ा 45,854। महाराष्ट्र के सतारा में पिछले 12 घंटे में 19 नए पॉजिटिव केस सामने आए। एक 75 साल के बुजुर्ग की मौत। महाराष्ट्र में ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर खुली दुकानें। एक दिन दाईं तरफ की दुकानें खुलेंगी तो दूसरे दिन बाईं तरफ की। नागपुर में ऑड इवन की तर्ज पर खुले बाजार। कोरोना संक्रमण रोकने की कोशिश। गुजरात में 24 घंटे में मिले 510 नए केस। 35 लोगों की हुई मौत। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 19,000 के पार। अहमदाबाद में एक दिन में बढ़े 324 मरीज। 30 लोगों की मौत। अहमदाबाद में कोरोना के 13,678 मामले। राजस्थान में कोरोना ग्राफ 10,000 के पार पहुंचा। एक दिन में 222 नए मामले सामने आए। 4 लोगों की मौत।
मध्य प्रदेश में कोरोना ग्राफ 9,000 के करीब पहुंचा। 24 घंटे में 234 नए केस सामने आए, 7 और लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना की सबसे लंबी छलांग, एक दिन में 502 मामले सामने आए, 12 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 9,733, अब तक 257 मरीज कोरोना के शिकार हुए। लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना के 1,570 सैंपल जांच में 24 कोरोना पॉजिटिव। नोएडा में 24 घंटे में 27 लोग कोरोना पॉजिटिव, जिले में अब तक 570 लोग संक्रमित। हरियाणा में बढ़ा कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में बढ़े 316 मरीज, गुरुग्राम में 153 नए मामले। नैनीताल से क्वारंटीन सेंटर से फरार कोरोना मरीज को पुलिस ने पकड़ा, मरीज के फरार होने का वीडियो हुआ था वायरल। बिहार में कोरोना के 146 नए केस सामने आए, अब तक 4,598 लोग संक्रमित, कोरोना से 29 लोगों की मौत। झारखंड में एक दिन में कोरोना के 95 नए मामले सामने आए, झारखंड में अब तक 938 लोग कोरोना से संक्रमित। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 11 लोगों की मौत, रिकॉर्ड 427 नए मामले सामने आए, अब तक 7,303 लोग संक्रमित। असम में कोरोना के 128 नए मामले सामने आए, राज्य में अभी तक 2,243 लोग पॉजिटिव। उड़ीसा में एक दिन में कोरोना के 173 नए केस सामने आए, राज्य में अब तक 2,781 लोग कोरोना से संक्रमित। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 161 नए मामले सामने आए, राज्य में अब तक 3,588 संक्रमित, 73 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना ग्राफ 28,000 के पार, एक दिन में 1,438 पॉजिटिव मामले सामने आए, 12 ने जान गंवाई। तेलंगाना में 143 पॉजिटिव मामले सामने आए, कोरोना की चपेट में आने वाले कुल लोगों की संख्या 3,290। मणिपुर में कोरोना के 11 नए केस सामने आए, राज्य में अब तक 143 लोग कोरोना से संक्रमित। गोवा में कोरोना वायरस से 30 लोग संक्रमित, राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 196। हिमाचल में अब तक 393 कोरोना के पॉजिटिव मामले, 185 रिकवर हुए, राज्य में अब तक 5 लोगों की मौत। गुजरात से सटे दमन दीव में कोरोना के एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिले, दमन की सभी बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील किया गया। दादर नगर हवेली में बाहर से आए 12 मजदूर ही पाए गए थे पॉजिटिव। राहुल ने फिर लॉकडाउन को बताया विफल, ट्वीट कर ग्राफिक्स के जरिए स्पेन, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के साथ की भारत की तुलना। मायावती ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए मोदी सरकार की सराहना की, लेकिन कहा गरीबों को इसका लाभ मिलना चाहिए। 21 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा, कोविड-19 का नेगेटिव प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी, सूत्रों के हवाले से खबर। कोरोना महामारी की वजह से 2 हफ्ते ही होगी अमरनाथ की यात्रा, एक ही रूट से श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत। पंजाब में धर्मस्थलों को खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी, सुबह 5 से शाम 8 बजे तक खुलेंगे, एक बार में 20 लोग ही अंदर जा पाएंगे। पटना में महावीर मंदिर को खोलने की तैयारी शुरू, सैनिटाइजेशन के लिए ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन लगाई जा रही है। 11 जून से तिरुपति मंदिर में भगवान के होंगे दर्शन, सबरीमला मंदिर में भी कपाट 9 जून से खुलेंगे। तिरुपति में रोजाना 6,000 श्रद्धालुओं को ही मिलेगी एंट्री। पुरी में रथ यात्रा से पहले का उत्सव शुरू, पूर्णिमा स्नान के लिए गर्भगृह से बाहर लगाई गई मूर्तियां। अहमदाबाद के जगन्नाथ जी मंदिर में रथ यात्रा से पहले जल यात्रा का आयोजन, कोरोना की वजह से सिर्फ 15 लोगों को शामिल होने की मिली इजाजत। कोरोना वायरस के जल्द खत्म होने के लिए महिलाओं ने की प्रार्थना, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर इकट्ठा होकर महिलाओं ने की पूजा अर्चना। कर्नाटक के कलबुर्गी में ग्रामीण विकास मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने किया दौरा, कोरोना काल में मनरेगा के तहत किए जा रहे कामों का जायजा लिया। उत्तराखंड में 20 जून से शुरू होंगे बोर्ड के एग्जाम्स, कॉपियों की चेकिंग का काम 15 जुलाई तक पूरा होगा। जम्मू में कृषि विभाग का दफ्तर खुला, ऑफिस में जाने से पहले कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, पूरी तरह से सावधानी बरतते नजर आए लोग। श्रीनगर में खुली दुकानें, शहर में सड़कों पर काफी संख्या में निकल रही हैं गाड़ियां, पुलिस कर रही है चेकिंग। आज और कल देहरादून में कंप्लीट लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें ही खुली। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने उठाया कदम, जून महीने में हर शनिवार और रविवार रहेगा कंप्लीट शटडाउन, केवल दवा और दूध की दुकानें खुलेंगी। गुजरात के सूरत में अनलॉक 1.0 में खुली टेक्सटाइल मार्केट, मजदूरों की कमी की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ रही हैं दिक्कतें। व्यापारियों ने राज्य सरकार से की अपील, मजदूरों के बिना नहीं चलेगी इंडस्ट्री, पैसे की किल्लत से जूझ रहे मजदूरों के लिए 14 दिन क्वारंटीन में रहना संभव नहीं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 8 जून से खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट, होटल मालिकों ने 50% लोगों के बैठने का इंतजाम किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गांव में सैनिटाइजेशन, कोरोना संक्रमण को रोकने की कोशिश। कर्नाटक के शिवमोगा मंदिर में हो रहा है सैनिटाइजेशन का काम, 8 जून से राज्य में खुलेंगे मंदिर। बंगलुरु में मॉल खोलने की तैयारी पूरी, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के लिए किए गए कई इंतजाम। कोरोना काल में मंगलुरु से आई अनोखी तस्वीर, रोडवेज की बस में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है पूरा ध्यान, पीपीई किट पहने नजर आया कंडक्टर। यूपी के मुरादाबाद में मॉल खोलने की तैयारियां जारी, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को करना होगा फॉलो, 8 जून से मॉल खोलने की है इजाजत। दिल्ली से बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई बस में बड़ी लापरवाही, बिना थर्मल स्क्रीनिंग के बस में यात्रियों को बैठाया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 75 दिन बाद खुला प्लेग्राउंड, लोग दौड़ते, एक्सरसाइज करते, सैर करते नजर आए।
प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार पुलिस के पत्र पर भड़के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ी चिट्ठी, नीतीश से माफी मांगने को कहा। बिहार पुलिस की चिट्ठी में कहा गया था, प्रवासी मजदूरों के आने से राज्य में बढ़ेगा अपराध। विवाद के बाद पत्र वापस लिया गया, डीजीपी ने मांगी माफी। देश भर में प्रवासी मजदूरों की बदहाल स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। 15 दिन में प्रवासियों को घर पहुंचाने को कहा। 9 जून को सुनाया जाएगा फैसला। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत मालदीव्स पहुंचा आईएनएस जलाश्व, वहां फंसे भारतीयों को लेकर वापस आएगा भारत। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने 6 बसों से फिर 200 प्रवासियों को भेजा घर। 3 बसें यूपी हुई रवाना, 2 उत्तराखंड और 1 तमिलनाडु। यूएसए, कनाडा, यूके और यूरोप के लिए फ्लाइट की बुकिंग शुरू। अब तक 22,000 टिकट्स की बुकिंग हुई। अमेरिका में एक दिन में कोरोना से 922 लोगों की मौत। अब तक कुल मृतकों की संख्या 1,09,042। चीन और भारत के कोरोना आंकड़ों पर ट्रंप को नहीं है भरोसा, कहा दोनों देशों में कम हो रहे हैं टेस्ट। ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 40,000 के पार। एक दिन में फिर 357 लोगों की मौत। यूरोप में सबसे ज्यादा ब्रिटेन में मौत। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने कहा, कोरोना बीमारी के दौरान परिवार से दूर रहना पीड़ादायक रहा। कोरोना काल में प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह, ब्रिटेन सरकार ने लोगों से की अपील। ब्राजील में कोरोना ने मचाई तबाही, सामूहिक कब्रों में दफनाई जा रही हैं सैकड़ों लाशें, तस्वीर मीडिया में वायरल। पंजाब के लुधियाना में आईटीबीपी के जवानों को कोरोना वॉरियर्स का बड़ा शुक्रिया, बैंड बजाकर आभार जताया।